नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अक्सर लोगों को जो पसीना आने लगता है या उसमें ऑफेंसिव बदबू आती है, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। आप दोस्तों जानते ही हैं गर्मी का मौसम अब शुरू हो चुका है, जिसमें कई लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है पसीने को लेकर के। छोटे हों, बच्चे हों, बड़े हों या बुजुर्ग हों, ज़्यादातर देखा गया है कि आजकल के जो छोटे बच्चे हैं उनमें भी पसीना ज़्यादातर देखा गया है कि जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है और एक इवन पसीना आता है, साथ ही साथ उसमें बदबू बहुत ज़्यादा आती है। उसी के सिलसिले में आज हम आपको ये होम रेमेडीज़ के बारे में बताऊंगा, जिससे आप अपनी जो कमी है आपके अंदर, वो कमी को ठीक कर लेंगे, जिसकी वजह से आपको ये पसीना आ रहा है। मैं कुछ होम रेमेडीज़ बताऊंगा, उसके कुछ कारण बताऊंगा जिसकी वजह से आपको ये पसीना आता है। दोस्तों ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये जो वीडियो मैं बता रहा हूँ इसमें बदबू और पसीने के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही जानकारी से भरा हुआ। क्योंकि दोस्तों जब तक आप अपना ये लास्ट तक वीडियो देखेंगे नहीं, तब तक आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं लग पाएगा क्या चीज़ मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों शेयर ज़रूर करते रहें, जिससे और लोगों तक भी वीडियो पहुँचते रहेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पसीना और साथ में पसीने की बदबू क्यों आती है उसके बारे में आप बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों आप जानते ही हैं कि पसीना और पसीने की बदबू कितनी ही खतरनाक होती है। इवन आप किसी महफिल में जाते हैं, फ्रेंड सर्कल में आते हैं या फिर किसी भी मिलने जाते हैं, अपने आप को ही स्मेल करते तो बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आने लगती है आपके शरीर से। दोस्तों ये दो स्टेजों में होता है, प्राइमरी स्टेज और सेकेंडरी। दोस्तों प्राइमरी में क्या होता है कि जब भी आपको पसीना आएगा तो पसीना आपको ज़्यादातर आर्म पिट में आएगा, बगल में, एक्सली के पास में, कभी कभी आपको देखते हैं कि नेक के पास में आता है। ये प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं या प्राइमरी स्टेज होती है। और सेकेंडरी में दोस्तों क्या होता है कि ज़्यादातर आपको फोरहेड पर पसीना आएगा, सिर पर पसीना आएगा, या आपको हैंड्स पर आएगा, लेग्स पर पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, और साथ ही साथ दोस्तों ऑफेंसिव स्मेल होगी, मतलब बदबू बहुत ज़्यादा आती है। इन सब चीज़ों को दोस्तों पसीने को ज़्यादा आने की प्रक्रिया को हाइपर हाइड्रोसिस बोलते हैं। मतलब हाइपर मीन्स ज़्यादा, हाइड्रोसिस पानी, हमारे शरीर पर एक्स्ट्रा पानी यानी बदबू के रूप में निकलना, उसको हाइड्रोहाइपोसिस या फिर पसीना या बदबूदार बोलते हैं। दोस्तों अगर आपको ये सब दिक्कतें हो रही, इसका क्या कारण हो सकता है, कुछ कारणों की बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ज़्यादातर हम लोग देखते हैं जो फीमेल्स होती हैं, माताएं बहनें होती हैं, उनके अंदर भी पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, चाहे वो वर्कआउट कर रही हो ना कर रही हो, तब भी उनको पसीना निकलता है। तो दोस्तों उसमें कारण क्या होता है कि उनकी जो हार्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्बेंस होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं देखेंगे कि आपको उनके जो हार्मोनल है इम्बैलेंस होते हैं, चेंज होते हैं, ऊपर हाई लो होते रहते हैं। दोस्तों अब कई लोग ऐसे होते हैं, दूसरे नंबर पर गर्म तासीर वाली चीज़ें खा लेते हैं या मसाले वाली चीज़ें जिससे ज़्यादा खाते हैं, उनकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा पसीना पर्सपिरेशन होने लगती है और साथ ही साथ बदबू भी होती है। क्योंकि दोस्तों कई ऐसी चीज़ें जिनकी तासीर गर्म होती है, उसमें टॉक्सिक्स होते हैं जो हमारे शरीर में जा करके रिएक्ट करते हैं और हमको पसीना प्रोड्यूस करवाते हैं। या फिर तीसरे नंबर पर कारण आता है कि विटामिन डी की कमी हो। दोस्तों अक्सर आप देखते हैं कि छोटे बच्चों में उनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, चेहरे पर आता है, नेक पर आता है, कभी कभी उनके फोरहेड पर बहुत ज़्यादा, कभी कभी नोज़ पर बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है। तो वो विटामिन डी की कमी के कारण भी होता है। किन्हीं कंडीशनों में देखा जाता है कि उनके अंदर विटामिन डी पूरा होता है, परंतु कहीं ना कहीं उसके अंदर विटामिन बी की कमी होती है, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आती है। यानी विटामिन डी और विटामिन बी दोनों की ऐसी कमियों की वजह से ये दिक्कतें आती हैं। दोस्तों अब जब आप देखते होंगे कि आपके बच्चे जब भी बिस्तर पर सोते हैं रात के समय उनको पर्सपिरेशन होने, तो ये प्रॉब्लम विटामिन से, विटामिन डी, विटामिन बी की कमी से होती है। मतलब उनके अंदर मल्टीविटामिन की कमी है, जिसकी वजह से उनको ये पसीना ज़्यादातर आता है। और एक कारण होता है कि कई लोगों में देखा है कि उनका जो लीवर होता है, जो अपना यकृत होता है, वो कमज़ोर हो गया, उसका डाइजेशन कमज़ोर हो गया है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में पसीना एक्सेसिव बहुत ज़्यादा निकलता है और हमको बहुत ज़्यादा स्मेल होता है, बदबू बहुत ज़्यादा आती है। या फिर अंत में एक और कारण होता है इन्वायरमेंट। मतलब आप अपना वातावरण चेंज कर चुके हैं या फिर कहीं ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और आपको पॉल्यूशन में एटमॉस्फेयर देखते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जिसकी वजह से आपका जो पसीना बहुत ज़्यादा आता है, और साथ ही साथ स्मेल ऑफेंसिव भी करता है। ऑफेंसिव में यानी बदबूदार जो पसीना होता है उसमें भी कई कैटेगरीज होती है। मैं आपको ज़्यादा डिटेल ना बता करके सिर्फ अब हम चलते हैं
घरेलू नुस्खे की ओर जो आपको घरेलू पर ही इसका इलाज कर सकते हैं। दोस्तों सबसे नंबर 1 पर आती है फिटकरी। दोस्तों फिटकरी आप जानते हैं एंटीसेप्टिक का काम करती है। जब भी आप शेविंग करते हैं, कट हो जाता है, तो आप वहाँ पर फिटकरी का यूज करते हैं। जब भी आप देखें कि आपको नेक पर ज़्यादा पसीना आ रहा है, फोरहेड पर, तो वहाँ पर फिटकरी को पानी में घोल कर उससे लगा लें या फिर डायरेक्ट ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। परंतु दोस्तों इस चीज़ का ख्याल रखें कि फिटकरी जो होती है वो परमानेंट इसका इलाज नहीं है, क्योंकि ये टेम्परेरी रूप में आपको बता दिया कि इससे अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती तो आप ये लगा सकते हैं। अगर आप बाहर हैं या कहीं भी आउटडोर है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है हमारा पुदीना। दोस्तों आप जानते हैं पुदीने कितना ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि पुदीने मिंट बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो तासीर होती है बहुत ठंडी होती है। इसीलिए लोग ज़्यादातर लिक्विड डाइट में पुदीना नींबू डालकर पीते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो शरीर में टॉक्सिक्स है, ठंडी तासीर बनी रहे, उनको गैस की प्रॉब्लम नहीं होती। ये पुदीना बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों आप पुदीने का यूज़ करना शुरू कर दें, तो जिसकी वजह से आपकी जो तासीर है वो ठंडी बनी रहे और पसीना और ऑफेंसिव जो बदबू आती है वो भी नहीं आएगी। लास्ट में हमारा आता है एक कह लें कि बहुत ही उपयोगी दमदार फार्मूला होता है। एक तो आप बेकिंग सोडा ले लें, बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट मिक्स कर दें और साथ में उसमें थोड़ी सी बूंदें डाल लें नींबू की। दोस्तों बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट और नींबू, दोस्तों ये तीनों चीज़ें इजीली आपको मार्केट में मिल जाएंगी। आप तीनों का इसका मिश्रण यूज कर लें, मिक्स कर लें, पानी में अच्छे से कर लें, या फिर इसको आप नींबू के साथ में मिक्स करके जहाँ भी आपको ज़्यादातर पसीना आता है, जैसे आर्म पिट पर बहुत ज़्यादा लोगों को पसीना ऑफेंसिव आता है, तो उसका सोल्यूशन बना करके उसको वहाँ पर आर्म पिट पर अप्लाई कर लें, जिससे वजह से उनको बदबू नहीं आएगी। दोस्तों ये जो हमने घरेलू नुस्खे बताए हैं, ये तो चलो एक आम बात होती है कि आप इसका मतलब अगर आप कहीं मेडिसिन नहीं लेने जाते तो आप ये अपना सकते हैं। परंतु अगर आपको वाकई में ये सब दिक्कतें ज़्यादा आती है तो आप अपनी जांच जरूर करा लें। विटामिन डी है, कैल्शियम है, अपने लीवर की जांच है, ये 3-4 चीज़ें जो जांचें होती हैं वो आप जांच करा कर ही ये सब अप्लाई करें। दोस्तों अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ऑफेंसिव ज़्यादा होती है तो आप किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से कंसल्टेंट करके उसी के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन ले या उनसे ही परचेस कर लें। अगर आपको हमसे मेडिसिन परचेस करवानी है या हमसे मंगवानी है तो आप हमारे ऑनलाइन नंबर पर या फिर जो हमारे अपॉइंटमेंट नंबर होते हैं उस पर आप ही ईमेल आईडी पर मैसेज करके आप हमसे बात कर सकते हैं और हम आपको मेडिसिन यहाँ से कोरियर भी करवा देंगे। दोस्तों ये जो मैंने आज आपको नुस्खा बताया बहुत ही उपयोगी और कारगर है। वाकई में आप कैल्शियम और विटामिन डी और विटामिन की जांच जरूर करवा लें। अगर माताएं बहनें हैं वो अपना हार्मोन्स की जांच करा लें, टॉर्च हो गया, अपना थायराइड हो गया, ये जांचें करा लें, क्योंकि कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका थायराइड लेवल भी बड़ा होता है, हार्मोन्स भी इम्बैलेंस होता है, उनमें भी पसीना बहुत ज़्यादा लगता है, परंतु उनको पता नहीं होता, तो इसलिए वो अपनी जाँच करवा लें और अन्यथा आप ये यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे जो हमारे वीडियो होता है वो आप तक पहुँच जाएंगे। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, नमस्कार।